बजट को लेकर सरकार विपक्ष में सियासी वार चल रहा है। बीजेपी ने बजट को अमृत बजट बताया है। बदले में विपक्ष ने पूछा किसके लिए अमृत। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी सब ने बजट को फुस करार दिया है, जनता विरोधी करार दिया है। अब जरा जल्दी से वो रिएक्शंस देख लीजिए। यहां आप देख रहे हैं, हमने इन ट्वीट्स को आपको दिखाया है। अमित शाह क्या ट्वीट कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य क्या ट्वीट कर रहे हैं, अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इधर क्या ट्वीट किया जा रहा है, केंद्र और उत्तर प्रदेश के जो बड़े मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया जा रहा है, वो आपको हमने दिखाया। लेकिन इधर क्या कहा जा रहा है, जनता टैक्स के बोझ से परेशान, सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन बड़ी उपलब्धि। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया है। आम आदमी बजट के लिए शून्य, बजट में कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने तो इसे पेगासस स्पिन बजट तक कह दिया है। और अगर ऐसा है तो और क्या कहा जा रहा है। शशि थरूर क्या कहते हैं, गति, शक्ति और डिजिटल करेंसी के नारे के अलावा कुछ नहीं है, ये जुमलेबाजी है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छे दिन में 25 साल और लगने वाले हैं, ये शशि थरूर कहते हैं। अब सीताराम येचुरी कहते हैं, महामारी में जिसने जमकर पैसा बनाया उनसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो। जनता के लिए कोई नए प्रोविजंस क्यों नहीं है जिसमें उसमें टैक्स राहत मिले। जयराम रमेश कहते हैं, मोदी सरकार विनाशकारी पथ पर, डिस्ट्रक्टिव पाथ पर चल रही है। और उन्होंने इस बात को और लंबे एलैबोरेशन के साथ कहा है। उसका सार संक्षेप में आपको बता रहा हूं। मायावती कह रही है केंद्र सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा लेने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही। अब अगर ये रिएक्शंस हैं और यहां परसेप्शन की ही बात होती है जनता के बीच में, तो यशवंत सर, अब देखिए दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसमें कौन सा परसेप्शन तगड़ा पड़ेगा सर, ये हम समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप जनता का मन चुनाव के समय पढ़ने के महारथी हैं। तो एक परसेप्शन ये है जहां ये जन विरोधी है, लोगों को कोई राहत नहीं दी गई, टैक्स में कुछ नहीं किया गया। दूसरा परसेप्शन है कि हम पॉपुलिस्ट नहीं होकर रिस्क टेकिंग करके भी जनता, देश की गति शक्ति को आगे ले जाना चाहते हैं। परसेप्शन कौन सा बनेगा इस समय? परसेप्शन वियर्ड तरीके से बनते हैं गौतम। कभी भी पब्लिक परसेप्शन किसी एक चीज पे नहीं बनता, जनमत तमाम चीजों को लेकर तैयार होता है। पहली बात तो यह कि इसमें मिडिल क्लास को कोई सीधी राहत नहीं मिली है, उसका रिएक्शन मिडिल क्लास में दिखेगा निस्संदेह। लेकिन क्या वो इतना रिएक्शन होगा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी की अपनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जो लोकप्रियता है उसके ऊपर डेंट करेगा? मुझे अभी फिलहाल इसमें संदेह है। जहां तक बॉटम ऑफ द पिरामिड का सवाल है, वो देखने की बात होगी कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में जितनी स्कीम्स चल रही है, खासतौर पे राशन वाली और बाकी जितनी स्कीम्स लाने की बात हो रही है, उसमें कंटिन्यूएशन है, कुछ ना कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है। और उसका लाभ कितना मिलता है ये तो अपने को आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर ही समझ में आ जाएगा। हमने ये जरूर देखा, आपने एक जगह बात बोली थी कि डिमोनेटाइजेशन के फेलियर की, कि उसका कितना मैसिव असर पड़ा, कितना मैसिव एक तरह से फेलियर रही वो पॉलिसी। ये कहने की वैसी बात जरूरत नहीं है, लेकिन उसका इलेक्टोरल आउटपुट क्या रहा है ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि एक परपीड़ा सुख का जो एक आनंद था एक बॉटम ऑफ द पिरामिड को, वो उस कष्ट में भी उस सुख से ज्यादा सुखी था, और वो हमने उसके नतीजे देखे हैं। तो इसलिए फिलहाल आज की तारीख में ये कतई ये बजट पॉपुलिस्ट नहीं है और इलेक्शन को ध्यान में रख के नहीं है। तो इससे मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री और उनके जितना भी कोर है जिन्होंने इस पे दिमाग लगाया है, वो शायद लॉन्ग टर्म ज्यादा देखना चाहते हैं और अगले साल ज्यादा डोल आउट्स दे पाएंगे 2024 को ध्यान में रख के। लेकिन फिलहाल इन चुनाव को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि इस बजट में कुछ भी किया गया है। शायद उन्हें यह लग रहा है कि जो हम जीत रहे हैं वो हम कुछ भी करें हम जीत रहे हैं, और जो हम हार रहे हैं वो हम हारेंगे चाहे हम कुछ भी करें। तो अपनी पॉलिसीज को क्यों उसके, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।